हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैट बाय एलपीटी। आज मैं बात करूंगा परसेंटेज की। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज सुनते ही हमारे दिमाग में आता है परसेंट। परसेंट का क्या मीनिंग होगा? परसेंट का मीनिंग है परसेंट, यानी पर हंड्रेड, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आउट ऑफ हंड्रेड। आपने कई बार लैंग्वेज में यूज़ करा होगा, देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, अपनी कॉमन लैंग्वेज में 60% मार्क्स आए। दैट मीन्स 60 पर हंड्रेड, 60 आउट ऑफ हंड्रेड, ये मीनिंग होता है परसेंटेज का। परसेंटेज की एक और डेफिनेशन हो सकती है जो कि होगी परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ हंड्रेड। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज हमने एक फ्रैक्शन लिया। सो एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक फ्रैक्शन लें, सपोज मैंने फ्रैक्शन लिया 3/5। ये एक फ्रैक्शन है। अब इसको परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 की जगह हमें बेस को 100 बनाना है। तो 5 की जगह बेस 100 बनाओगे तो 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसको हम लिख सकते हैं, अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 60%। सो किसी रेशियो को भी परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, राइट? तो परसेंटेज की दो डेफिनेशन यहाँ पर हमने देखी। और अगर कोई बोले अच्छा जरूरी नहीं है कि ये एक नेचुरल नंबर ही हो, जैसे 30.2 भी हो सकता है ना, 30.2%। तो उस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं। और आपने ये जो सिंबल होता है परसेंटेज का, दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, सिंबल है ये। दिस मीन्स आउट ऑफ 100। इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं यहाँ पर, जैसे 76% यानी क्या होगा? 76/100। इसी तरह 39.4% भी बोल सकते हो, 39.4/100। तो ये हो गया डेफिनेशन परसेंटेज की। अब आगे देखते हैं इसमें हम बेसिक्स में और क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ गई? वाई डू वी नीड परसेंटेज? सो परसेंटेज की ज़रूरत अगर ईजी लैंग्वेज में सिर्फ एक पॉइंट में अगर समराइज करना हो तो इसलिए पड़ गई बिकॉज हमें कंपैरिजन करना बहुत पसंद है। हम हर जगह कंपेयर करके रिलेटिव टर्म्स में बात करना चाहते हैं, और परसेंटेज या फिर रेशियो दोनों ही उसके लिए यूज़ होते हैं कि कंपैरिजन में हमें हेल्प करे। तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे, एक हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा हम एक्सप्रेस और कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शंस को और रेशियोज को, और तीसरा पॉइंट होगा किसी पूरी चीज में से कुछ थोड़ा सा अगर पार्ट आपको बताना है तो रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, ये भी हम परसेंटेज के द्वारा कर लेते हैं। सो आई होप ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, डेफिनेशन हमें क्लियर है और क्यों परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो भी हमें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे चलते हैं। तो आगे मैंने लिया है कन्वर्जन्स। अब देखो हमें क्या करना है, किसी भी डेसिमल या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज पहले मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 1/2, ठीक है? तो अभी मैंने आपको सिखाया था 1/2 को परसेंटेज में कह सकते हैं, जैसे 3/5 मैंने करके दिखाया, राइट? तो इसका हम एक एल्गोरिथम बना लेते हैं कि भाई कभी भी फ्रैक्शन दिखेगा तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सीधे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो अगर 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 100 तो कैंसिल होने वाला ही है। सो यहाँ आ जाएगा 50%। इज इट क्लियर? सो 1/2 फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है वो 50% है। इसी तरह आप 1/2 की जगह इसको डेसिमल में भी लिख सकते थे, क्योंकि फ्रैक्शन और डेसिमल इंटरचेंजेबल होता है, राइट? सो 1/2 की जगह अगर डेसिमल में 0.5 लिखें तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम एल्गोरिथम 50%। ओके, क्या ये बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर कोई बोले 2/5, या कोई बोले 11/2, या कोई बोले 3/4, तो सबको वी कैन कन्वर्ट यूजिंग द सेम एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है इंटू 100 करना है, राइट? तो अभी कर लेते हैं इंटू 100। सो 2/5 इंटू 100 करेंगे तो 40% आ जाएगा। ओके, 11/2 इंटू 100 करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, दैट विल बी 550%। और 3.4 इंटू 100 करेंगे तो 340% आ जाएगा। ठीक है? तो सब में देखिए, या तो आपका नंबर डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो, एल्गोरिथम इज इनटू 100 करिए। एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम परसेंटेज में लिख रहे हैं तो परसेंटेज का सिंबल जरूर लगाना है, राइट? सो परसेंटेज का सिंबल आपको हर जगह यूज करना है, दैट डिनोट्स कि वो आउट ऑफ 100 है। ओके, अब एक डाउट ये आएगा कि अच्छा हमें डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो आ गया, बट रिवर्स गियर कैसे लगाना है? तो रिवर्स गियर अगर आपने इंटू 100 मल्टीप्लाई करा है तो रिवर्स आओगे तो डिवाइड बाय 100 कर लोगे ना। तो काफ़ी लॉजिकली आप सोच सकते हो। तो अब रिवर्स गियर लगा के थोड़े वो वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं, राइट? सो अब सपोज मेरे को परसेंटेज दे रखी है पहले, है ना? तो मैं रैंडमली कुछ परसेंटेजेस लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो हमने ये सपोज हमने ये 4 एग्जाम्पल ले लिया, राइट? अब हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल या फ्रैक्शन में। सो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, राइट? यहाँ भी डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, यहाँ भी डिवाइड बाय 100, यहाँ भी डिवाइड बाय 100। सो प्रोसेस होगा डिवाइड बाय 100।
अच्छा, अब एक डाउट आना चाहिए कि परसेंटेज का सिंबल का क्या होगा, वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि परसेंटेज से आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो परसेंट नहीं लिख सकते आप, राइट। तो 40/100 यू कैन राइट 40/100, या फिर आप इसे 2 डेसिमल शिफ्ट करके 0.4 भी लिख सकते हो, ओके। या फिर 40/100 को यू कैन राइट 20 से कैंसिल करके 2/5 एज वेल। तो खूब सारे तरीके हैं लिखने के, डेसिमल में लिख लो, फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर हो जाएगा 75/100 या 0.75, या 25 से कैंसिल करोगे तो 3/4 भी लिख सकते हो, है ना। इसी तरह 120, अब ये 100 से बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा। सो 120/100, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.2, या फिर अगर 20 से कैंसिल करोगे तो 6/5 भी लिख सकते हो। इस तरह नेक्स्ट है 200%। सो 200 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, राइट। तो इसमें सब एक ही है, 2। सो आई होप ये कन्वर्जन समझ आ गए। पहले हमने डेसिमल फ्रैक्शन को परसेंटेज में करा और फिर रिवर्स करा, परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन। सो ये हमें कैसे यूज़ आएंगे वो हम देखेंगे आगे लेक्चर्स में, ओके। सो अब आगे चलते हैं। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है हमें ये तो आ गया समझ में, डेफिनेशन आ गई, यूजेस आ गए, पर परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं परसेंटेज, ओके। सो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए x% ऑफ y निकालना है, तो परसेंट का सिंबल रिमूव करके अपॉन 100 कर देना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ का मतलब यू नो मल्टीप्लाई होता है, सो x/100 इंटू वाई, इस तरीके से ये सेटअप हो जाएगा। सो ये डेफिनेशन हो गई, मतलब कैलकुलेशन कैसे करनी है परसेंटेज की, राइट। तो अब इसको लगाते अप्लाई करते हैं इसको, है ना, हमने सीखा है तो। सो पहला क्वेश्चन है 20% ऑफ 150। सो 20% ऑफ 150 में क्या करूँगा, परसेंटेज का सिंबल रिमूव करूँगा, उसकी जगह अपॉन 100 करूँगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो करके देखते हैं। सो 20/100 इंटू 150, ओके। नाउ यू कैन जस्ट कैंसिल देम, है ना, जैसे भी आप करना चाहो। सो आंसर विल बी 30, कैंसिल कर लो, है ना, किसी भी ऑर्डर में कैंसिल कर लो, 30 आंसर आ जाएगा। इसी तरह मान लो एक और क्वेश्चन करना है, 37.5% ऑफ 64। तो इसको आप अगर निकालोगे, है ना, तो भी सेम ही करोगे, 37.5 अपॉन 100 इंटू 64। अब ये डेसिमल हटाओगे, सो दिस बिकम्स 375 अपॉन 100,000 सॉरी इंटू 64। अब ये 125 से कैंसिल होगा, राइट। सो दिस विल गो 3 टाइम्स, दिस विल गो 8 टाइम्स, एंड ये आंसर आपका आ जाएगा 24। सो ये थोड़ा चैलेंजिंग हुआ, इसमें थोड़ा सा डेसिमल हटाना पड़ा हमें, देन हमने सॉल्व करा, पर ठीक है इवेंचुअली हमारा आंसर आ रहा है। सो आई होप ये क्लियर है। या परसेंटेज निकालने की एक ही तरीका है, नहीं और भी तरीके हैं। सो और तरीके देख लेते हैं। अपन फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। अभी 20% को फ्रैक्शन में अगर मैं आपको बता दूं कि इट बिकम्स 20/100, या उसको सिंप्लीफाई करके पहले से ही याद कर लें कि वो 1/5 होता है, तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता था, सीधे आंसर आ जाता, है ना। 20% यानी 1/5 इंटू 150। इसी तरह अगर मुझे कोई बता दे कि 37.5% यानी 3/8 होता है, तो इसको भी आई कैन डायरेक्टली डू 3/8 इंटू 64। आई विल डायरेक्टली गेट माई आंसर एज 24। तो आप देखो कि ये अप्रोच काफ़ी बेटर है। तो अगर हमें फ्रैक्शंस याद हैं परसेंटेज की, तो हम कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं, जहाँ भी हमें उसको अप्लाई करने में फ़ायदा हो सकता है कई काफ़ी जगह, राइट। सो मेथड 2 इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इस पे हम और डिस्कस करेंगे अगले आगे के लेक्चर्स में, क्योंकि हम सीखेंगे परसेंटेज की फ्रैक्शन इक्वलेंस, फिर हम इसमें और अच्छे से इसको कर पाएंगे। पर मैंने एक अप्रोच आपको बता दी कि भाई ये भी एक तरीका होता है। एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, पार्ट एंड होल का कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस तरीके से मान लो लैंग्वेज लिखी हुई आ रही है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। तो 2, आप ऐसे समझो 50 मार्क्स का पेपर हुआ है, आपके 2 नंबर आए हैं, राइट, कितनी परसेंटेज बनी, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। सो ऑफ के आगे जो भी लिखा है दैट इज होल, वो नीचे आएगा, बेस बनेगा, राइट, और 2 ऊपर रखना है आपको। सो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2/50 इंटू 100। सो योर आंसर विल बी 4%। आई होप समझ पा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए, इस तरह की लैंग्वेज के लिए एक फंडा है कि ऑफ के आगे जो भी लिखा है वो बेस करके और इंटू 100 करके यू कैन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। 1/2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, तो 1/3 नीचे आ जाएगा, राइट। सो दिस विल बिकम 3/2 इंटू 100, सो दैट विल बी 150%, ओके। सिमिलरली व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 56, ऑफ 80 यानी 80 को नीचे रखना है, सो 56/80 इंटू 100, इसको 8 से कैंसिल कर सकते हो, सो ये 70% आएगा, राइट। तो तरीका वही है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 7 इज 84, ऑफ 7 को नीचे रखना है, सो 84/7 इंटू 100, सो दिस विल कम आउट टू बी 1200%।
सो ये देखा, इस तरीके की लैंग्वेज आएगी, पार्ट एंड होल कॉन्सेप्ट वाला, ये इसका कितना परसेंटेज है, तो इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। सो आई होप आपको अभी जो भी हमने करा उसमें अच्छे से समझ आई होगी सारी चीज़ें। एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर वाचिंग। इस चैनल से बने रहिए, अभी मैं आगे परसेंटेज के और कॉन्सेप्ट्स लाते रहूँगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।